प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदा ने एक बार फिर से हमें जीवन में अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन में आ सकें और परमेश्वर की उन बातों को, इस वचन को हम जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है, उन बातों को हम सीख सके पिता से। और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम लगातार उनके साथ संगति में बने रहें, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि प्रेज द लॉर्ड शकुन सिस्टर और नताशा सिस्टर, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में रोज ठंडे के समय में परमेश्वर क्या करने आता था? आदम और हव्वा से मिलने आया करता था। प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई। और आदम और हव्वा से मिलने आता था। इसी प्रकार से रात्रि में जब हम सब मिलते हैं भाई बहन, तो इस बात से परमेश्वर क्या होते हैं? खुश होते हैं। परमेश्वर क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें, उनसे मिलते रहें, उनके साथ संगति करें। और क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इसलिए कि वो केवल परमेश्वर की हमदो सिताइश करे, महिमा करे, उसकी आराधना करे और उसका गुणगान करे। क्योंकि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो स्वर्ग में रह के उसकी हमदो सिताइश करते हैं, और हम लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, परमेश्वर की गुणानुवाद हम लोग कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम सब अब हम प्रार्थना में चलेंगे। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की सविता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और खुदा आपके परिवार को संभाले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदा कि आपने संभाला है मेरे पिता और अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति, तेरी सदा काल का तेरा प्रेम हमारे लिए आवश्यक है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। और जैसे उत्पत्ति की किताब में हमने सीखा कि तो रोज संध्या में अपनी बनाई हुई सृष्टि आदम और हव्वा से क्या करने आता था? मिलने आता था ठंडे समय में। उसी प्रकार से प्रभु हम रोज सारे भाई बहन प्रभु रात्रि में तेरे से मुलाकात करते हैं, तेरे से मिलते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। भाई अभी क्लेमेंट, जय मसीह की, और सिस्टर नौमी, जय मसीह की। और आप सब बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, भाइयों को बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे और परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई कौशल प्रसाद, जय मसीह की। दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना तुम, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से जैसे अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में कभी निराश मत होना, और मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, ये खुदा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना,
तेरा आने का हमको इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का तू आएगा फिर लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से लिखा है वचन में, ले जाने को अपने करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम सभी प्यारे भाई बहन आज की इस रात्रि में प्रभु की संगति में बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आप सभी भाई बहनों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आप सभी को अब तक सुरक्षित रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा मन दिया है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए हम सबके साथ इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपको सबको बहुतायत से मिले और सच में प्रभु का वायदा है कि मैं इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए कोई भी जीवन में परेशानी आ जाए, किसी प्रकार के भी दुख भरे रास्ते आ जाए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ है। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहना, जो कुछ तेरे पास है थामे रहना, विश्वास को थामे रहना, वचन को थामे रहना, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो मुकुट रखा है उस मुकुट को हमसे कोई छीनने न पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम प्रभु की ओर से इस वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के 35 पद को, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 35वां पद, जहां पर पतरस के द्वारा ये वचन परमेश्वर की ओर से बोला गया, वहां ये वचन बोला गया कि अब मुझे निश्चय हुआ, पतरस कह रहे हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे भाता है। प्रेज द लॉर्ड। पक्ष नहीं करने का मतलब सिर्फ हमारे मसीह भाई बहनों को लेकर नहीं, हर जाति, हर कुल, हर धर्म के लोगों के लिए पतरस बात कह रहे हैं कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उससे भाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले आज के इस वचन पर हम मनन करने से पहले हम आज इस बात को देखेंगे कि ये वचन जो पतरस के द्वारा बोला गया वो कहाँ बोला गया। प्रेज द लॉर्ड। जब भी हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, मेरे प्रियो, किसी एक वचन को लेकर आप उस पर अटक ना जाएं, ठहर ना जाएं। हमेशा उस वचन को आगे मनन करने से पहले उसे पीछे की तरफ जाए, पिछले अध्यायों में जाए, पिछले पदों में जाए कि वहां पर ये सब कैसे परमेश्वर का वचन हमारे सामने आ गया है। तो आज का वचन जो पतरस की तरफ से हमारे बीच में बोला जा रहा है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरते हैं और धर्म के काम करते हैं वो उसे भाता है। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम इस बात को देखेंगे कि पतरस ने जो ये वचन हमारे बीच में बोला गया, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में कुछ पदों में मैं आपको पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये पतरस ने कहा ये शब्द कहे।
तो कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और वो इतालियनी नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से वो डरता था। हालेलुया। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अब उसने दिन के तीसरे पहर में उसे एक दर्शन हुआ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर उसे पुकारता है, कुरनेलियस। और वो ध्यान से उसे देखता है और डर कर कहता है, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और दान, यानी कि वो क्योंकि धर्मी था, भक्त था, परमेश्वर से घराने समेत डरता था, वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने आकर कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने जा पहुंचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अब उसको क्या आज्ञा होती है कि अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वहां पर उसे ये आज्ञा मिली। अब उसने अपने सेवकों को याफा नगर में भेज दिया पतरस को बुलवाने के लिए। और उधर पतरस अपनी कोठी की छत पर चढ़कर प्रार्थना कर रहा था। और वहां आपने ये सुना होगा जब उसे 3 बार दर्शन होता है, जो चादर उसके सामने आती है स्वर्ग से, जो खाने की चीजें उसके सामने आती है, और 3 बार वो दर्शन देखता है। लेकिन उसी दौरान पतरस को भी वहां पर दर्शन होता है कि सो उठकर नीचे जा और बेखटके जो लोग तेरे पास आए उनके साथ होकर चल दे, क्योंकि मैंने उसे भेजा है, मैंने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उन सेवकों की पहुनाई की और दूसरे दिन वो उनके साथ गया। और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। पतरस भी अपने साथ याफा नगर के कुछ भाइयों को साथ लेकर वो कुरनेलियस के तरफ, जहां वो कैसरिया में रहता था, वहां चल दिया। अब जब वहां पर पतरस पहुंच जाते हैं कुरनेलियस के पास, वहां पर 29 पद में लिखा है, इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है? कुरनेलियस जवाब देता है कि तीसरे पहर के समय एक पुरुष चमकीले वस्त्र, वो पूरा वर्णन कर देता है और कहने लगता है कि वहां पर स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन लिए गए हैं, तेरे जो दान है वो परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए स्वर्गदूत के द्वारा कहे जाने पर परमेश्वर की ओर से आपको मैंने अपने यहाँ बुलाया है। और आखिर में लिखता है 33 पद में कुरनेलियस बोलते हैं कि तूने भला किया। कुरनेलियस पतरस से कहता है, तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर की ओर से कुरनेलियस को दर्शन हुआ कि याफा नगर में जाकर शमौन जो पतरस कहलाता उसे अपने घर बुला, और परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए उसने याफा नगर से स्वर्गदूत के कहने अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उसने पतरस को अपने यहाँ बुला लिया। तब ये पद प्रेरितों के काम 10:35 में लिखा है, मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। प्रेज द लॉर्ड। इस पद को हम पकड़े रहेंगे, इस पद को हम ध्यान देंगे। उसमें 6 चीजें हैं। पहली बात, पतरस को निश्चय हो गया। पतरस को ये पता चल गया कुरनेलियस है कौन। वो एक पलटन का सूबेदार है, वो भक्त है और घराने समेत परमेश्वर से डरता है, और उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण हो गई हैं। इसलिए पतरस को इस बात का निश्चय हो गया। दूसरी बात कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे तीसरा, क्यों नहीं पक्ष करता? क्योंकि वो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को, मानव को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तो ऐसा नहीं कि वो एक से प्रेम करे और एक से घृणा करे। प्रेज द लॉर्ड। वचन में साफ लिखा है, वरना हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है। जो परमेश्वर से डरता है,
परमेश्वर के सम्मुख धर्म के काम करता है, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने धर्म का काम करता है, वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो दास दासी, वो बेटा बेटी परमेश्वर को भाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इसी बात पर मनन करना है कि मेरे प्रियो के परमेश्वर को क्या चीज भाती है, मनुष्य की कैसे धार्मिकता उसको पसंद आती है, मनुष्य को दिखाने के लिए या परमेश्वर को दिखाने के लिए। परमेश्वर के सामने कौन से हमारे दिए गए दान, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण की जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन में हमने ये पाया कि जब कुरनेलियस के दान और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण की गई तो परमेश्वर ने चाहा कि कुरनेलियस और उसके लोग पतरस द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के कामों में बढ़ते हैं, प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु जिसने हमें पवित्र आत्मा दी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है, उसने हमें एक सहायक, एक टीचर दिया है जो हर समय हमारे साथ रहता है और वो हमारी अगुवाई करता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है परमेश्वर की नजदीकी में। कई बार हम वचन पढ़ते पढ़ते हम कहीं पर ठहर जाते हैं कि परमेश्वर ये वचन हमें समझ नहीं आ रहा, इस वचन की गहराई क्या है। हम परमेश्वर से मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी सहायता करता है, अपने दास दासियों के द्वारा वो हमारी सहायता करता है ताकि परमेश्वर की वाणी की गहराई को हम समझ सके। प्रेज द लॉर्ड। कुरनेलियस वो भक्त परमेश्वर को भा गया, वो परमेश्वर को भा गया क्योंकि वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। सारे घराने समेत भक्त था, घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को बहुत दान देता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये नहीं कि हमने परमेश्वर के नाम पर हमने भेंट चढ़ा दी, दान दिए, गरीबों की सहायता कर दी और अपनी चर्च में ज्यादा से ज्यादा भेंट देकर हम निश्चिंत हो गए कि शायद हमने धार्मिक कार्य कर दिए, परमेश्वर के कहे हुए कार्यों को कर दिया है और हम निश्चिंत हो जाते हैं। नहीं, यहाँ लिखा है कि दान भी देता, प्रार्थना करता था अपने घराने समेत, भक्त था वो परमेश्वर का, यहूदियों को दान भी बहुत देता था, दान देने के साथ साथ बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुरनेलियस परमेश्वर को भा गया। उसने कुरनेलियस को आगे और बढ़ाने के लिए, अपनी नजदीकी में लाने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए उसने पतरस को वहां पर भेजा ताकि परमेश्वर की वाणी को उन लोगों के बीच में बांटा जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर को कौन लोग भाते हैं? जो उससे डरते हैं, जो उससे कांपते हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो अपना जीवन भय से, परमेश्वर के भय के सहित बिताते हैं। परमेश्वर के भय के साथ अपने जीवन को बिताने का मतलब ये है कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए अपने जीवन को बिताए। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन को परमेश्वर की निकटता में बिताए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन परमेश्वर के भय में है या नहीं? अगर हमारा जीवन परमेश्वर के भय में चलता है तो हम अपने जीवन से कोई भी गलती नहीं करेंगे, वो कार्य नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर दुखी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात यही कि परमेश्वर को क्या भा गया, वो कुरनेलियस भा गया और इस बात का निश्चय पतरस ने अपने मुख से कह दिया कि मुझे निश्चय हो गया है, मुझे इस बात का यकीन हो गया, मुझे इस बात का, ये मेरे सामने बात पक्की हो गई है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, बल्कि वो हर जाति में जो उसे डरता है, उसे धर्म के काम करता है, वो परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों के 7 अध्याय के पहले पद में लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जब परमेश्वर का ये वचन हमें मिला है, परमेश्वर की आज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, शरीर को भी और आत्मा को भी। हालेलुया। हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के पाप से परमेश्वर के आज्ञाकारिता में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करें
और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। सिर्फ भय ही ना रखें, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर ही ना करे, शुद्ध ही ना करे, बल्कि क्या कहा है, पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने कामों से हर बात को सिद्ध करना कि हम पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं या नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के भय में चल रहा है या नहीं, हमें सिद्ध करते जाना है हर छोटे छोटी बातों में, जिसमें करते करते हम चूक जाते हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उसको मानने में हम चूक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका ध्यान रात और दिन करना है, हमें सिर्फ कुछ घंटे नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट की प्रेयर अपनी करके बस हमारा काम खत्म हुआ नहीं, हमें 24 घंटे परमेश्वर के निकटता में रहना है। हम काम करते समय परमेश्वर को याद रखें मेरे प्रियो। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम कोई भी कार्य करें वो हमारे दिलो दिमाग में छाया रहता है। तो परमेश्वर का प्रेम यदि हमारे मन में है तो चाहे हम कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर हर समय हमारे दिलो दिमाग में छाया रहेगा। और जब हम परमेश्वर की निकटता में दिन प्रतिदिन उसकी छाया प्रतिदिन हमारे साथ रहती है तो हम अपना जीवन पवित्रता से बिता पाएंगे, अपनी इस पवित्रता को हम सिद्ध कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर हमारे साथ 24 घंटे साथ रहेगा मेरे प्रियो, वो तो साथ रहता है लेकिन हम उसके साथ रहना नहीं चाहते। हालेलुया, हम उसके साथ नहीं रहना चाहते। यदि हम उसके साथ रहेंगे मेरे प्रियो तो हम पवित्रता में 100% सिद्ध होंगे। वो परमेश्वर हमें गलत कार्य करने ही नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 2 कुरिन्थियों 7:1 में हमने पढ़ा कि जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ अपने आप को, अपने शरीर को और आत्मा को, मलिनता को हम शुद्ध करें, सब मलिनता से हम शुद्ध कर लें। और यदि सबोपदेशक उसके 12 अध्याय के 13 पद को पढ़े, वहां लिखा है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ, सारा वचन हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। हम किसका कहना मानते हैं, किसका भय मानते हैं? हम उनका भय मानते हैं जो हम नौकरियां करते हैं, हम उसका भय मानते हैं जिसके अंडर हम अपने कामों को करते हैं। यदि उसने कह दिया कि सुबह 6:30 बजे आपको ड्यूटी पे आना, तो हम भागे दौड़े चले जाते हैं। हमें तब सुझाई नहीं देता कि हमारा काम रह गया, हमने खाना नहीं पकाया, हमने खाना नहीं खाया, हमने कपड़े नहीं धोए, अरे हमारे बच्चों का वो काम रह गया। नहीं, हम अपने उस बॉस की एक आवाज से जो टाइम उसने कहा, हम भागते दौड़ते वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का भय मान, सबोपदेशक 12:13 में लिखा है, और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से जब हम भजन संहिता उसके 111 अध्याय के 10 पद में पढ़े, वहां लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि, यदि हम सचमुच बुद्धिमान है, अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर की निकटता में हम रहे, परमेश्वर के सामने हमारी सब चीजें स्वीकार हो जाए, ग्रहण हो जाए, अगर बुद्धि है हमारे पास, बुद्धिमान है, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे, मनुष्य को प्रसन्न करने में नहीं लगे रहेंगे। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में हम हर समय लगे रहेंगे कि परमेश्वर को क्या भा रहा है, परमेश्वर कैसा हमारा जीवन चाहता है। इसलिए लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। जितना परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, भय का मानने का मतलब ये नहीं कि हम डर के मारे बस कप आ रहे हैं। हमें अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मुख से कह करे, हमारा ये कहना काफी नहीं है कि आप पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, कि जो कुछ तू मुझे कह रहा है मैं तो उसे मानती चली आ रही हूँ। आज परमेश्वर हमसे उस धनी व्यक्ति की तरह ना कह दे कि तू सब कुछ तो कर रहा है या कर रही, लेकिन एक बात की तुझ में घटी है,
एक बात की तुझ में कमी है। आज वो कमी हमें अपने आप को स्वयं ढूंढनी होगी। ढूंढने की जरूरत नहीं, सबको अपनी कमियां मालूम है, लेकिन यदि हम ये बोल दे कि हमें अपनी कमी का, अपने जीवन की गलतियों का एहसास नहीं, तो याद रखिए कि दुष्ट ने आपको घेर लिया है। दुष्ट ने आपका सोचना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, आपका सुनना बंद कर दिया है। हम आत्मिक अंधेपन, आत्मिक बहरेपन में आ चुके हैं कि वचन हमारे सामने होते हुए भी हम वचन को नहीं सीख पा रहे। अब तक हमने अपने जीवन के कितने वर्ष इस पृथ्वी पर बिता लिए और कितनी बार हमने परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुना, आंखों से पढ़ा, लेकिन वचन के कितनी मात्रा पर हम अपने जीवन को चला पा रहे हैं। अगर चला पा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए सिद्ध होता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास दासियां जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते, उसकी महिमा करते, उसके भय में होकर अपने जीवन को बिताते हैं, घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन कितना हटकर होता है। परमेश्वर उसे ऊंचे स्थान पर ले जाता है मेरे प्रिय, समाज में ऊंचा स्थान देता है, प्रेम देता है, आदर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी बुद्धि अच्छी होती है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर किन लोगों को और पसंद करता, कौन लोग परमेश्वर को भाते हैं। पहला, जो उसके डर में, उसके भय में अपने जीवन को बिताए। दूसरा, धर्म के काम करे। धर्म के काम, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हमने दान दे दिया इतने 1000 रुपए का और चेक काट दिया, उसके बाद फिर हमने उसको लेकर उसको फोटो खिंचवा ली। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम इस प्रकार के धर्म के कार्य करते हैं और मनुष्य से तुमने प्रतिफल ले लिया तो ऊपर तुम्हारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर उसे अपने कामों के लिए चुन लेता है, अपनी सेवा के लिए चुन लेता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं, जहाँ मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए चुना गया, वहां पर स्वर्गदूत ने भीतर आकर क्या कहा, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो जाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, अपने बड़े बड़े कामों के लिए हमें चुन लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो धर्म के काम जो परमेश्वर को पसंद योग्य है, वो जब उसे भा जाते हैं, परमेश्वर उन लोगों को अपनी सेवा के लिए ऊपर उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो के 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य क्या करते हैं, हम मनुष्य धर्म के कामों को करने के लिए बहुत बड़ी मीटिंग को बिठाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और पेपर में छप जाता है, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या वो एक्टिविटीज करते करते हम मनुष्य अपनी महिमा को पहला स्थान दे देते हैं? अगर हमारा नाम नहीं पुकारा जाता, अगर हमारा नाम उस स्टेज से नहीं पुकारा जाता, हम दुखित हो जाते हैं। अगर हमारे किए हुए दान की राशि अगर अनाउंस ना की जाए, हम नाराज हो जाते हैं। यदि हमने चर्च में कोई परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की भवन के लिए कुछ हमने भेंट दी है, यदि हमारा पासबान उस पुलपिट से अनाउंसमेंट ना करे, तो हम पासबान को कितना बकने लगते हैं। तो ये धर्म के काम नहीं है मेरे प्रियो। धर्म के काम और वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने कही है कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर चलने वाले हैं। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि वो सभी का प्रभु है, सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, सबके प्रति उदार है।
जो परमेश्वर का नाम लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि रोमियोस के 10 अध्याय के यदि हम 12-13 पद में पढ़े, वहां लिखा है कि यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, परमेश्वर के समक्ष किसी का भी भेदभाव नहीं है। वो हर जाति में से उन तब सभी लोगों को प्रेम करता है, जो उसका भय मानते हैं, जो धर्म के कार्य को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए वो उनके प्रति उदार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम होशे नबी की पुस्तक 8 अध्याय के 13 पद में पढ़े, वहां लिखा है वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वो मिस्र में लौट जाएंगे, मिस्र में लौट जाएंगे, गुलामी में लौट जाएंगे। किन बातों की गुलामी? असत्य की गुलामी, अशुद्धता की गुलामी, व्यभिचार की गुलामी, अपमान की गुलामी, दोषारोपण की गुलामी, झूठ बोलने की गुलामी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के नाम से बलिदान तो करते हैं, लेकिन उसका फायदा, उसका मुनाफा हम खुद ले लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अधर्म की सुधि लेकर, जो उन्होंने अधर्म के काम किए हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में उनके कार्य अधर्म है, अधर्मी है, उनकी वो सुधि लेगा, उन्हें दंड देगा और वे मिस्र में लौट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आज भी हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें शायद मिस्र की गुलामी ही पसंद है। हमें वो संसारिक दशा ही पसंद है, संसारिक स्वभाव ही पसंद है। लेकिन परमेश्वर का आज वचन हमें कहता है पतरस के द्वारा, जबकि कुरनेलियस के हम इस भक्त के द्वारा इस बात को हम सीख सकते हैं कि वो कितना भक्त था, घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, यहूदी लोगों को दान देता था और साथ ही साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। और किस प्रकार से अपने इस भक्त के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को, अपनी वाणी को सुनाने के लिए शमौन पतरस को वहां भेजा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम भी कुरनेलियस की तरह भक्त बनना चाहते हैं, हम चाहते कि हमारे दान, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो, स्मरण योग्य हो, तो हमारा जीवन भी इसी तरह का होना चाहिए। क्योंकि पतरस ने कहा कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि हमारा परमेश्वर पक्ष नहीं करता, हमारा परमेश्वर पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उससे भाता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने अपने लिए हम जरूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिस तरह से आप रोजाना अपने वचन के द्वारा हमें चिता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हम इन वचनों को सुनकर अपने जीवन को इस योग्य बना सके, ताकि हमारी प्रार्थनाएं आपके सामने ग्रहण योग्य हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है और हमें अब तक प्रभु जी जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हमारे जीवन में एक आपका उद्देश्य खुदावन की प्रभु जी आपने अब तक इस बड़ी महामारी से बचाकर, इन विपरीत हालातों से बचाकर खुदावन देश राजा आपने हमें सुरक्षित रखा है। हम सभी भाई बहनों के लिए, उन सब के जीवन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। और प्रभु जी होने दीजिए कि आपके उस उद्देश्य को हम अपने जीवन से पूरा कर सके। आज के वचन के द्वारा जो पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि हम आपसे जो प्रार्थनाएं करते हैं, विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, किस तरह से प्रभु जी हमारी ये विनतियां, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन आपके सम्मुख प्रभु जी ग्रहण योग्य हो सकेंगे।
प्रभु जी सच में हम जानते पिता आप किसी का पक्ष नहीं करते, आप सभी को एक समान धूप देते हैं, एक समान पिता परमेश्वर छाया देते हैं, एक समान प्रभु जी आप बारिश देते हैं, एक समान मौसम देते हैं पिता। प्रभु जी सभी को आपने एक साथ रखा खुदावन, लेकिन पिता परमेश्वर ये आपका अनुग्रह है पिता, आपके द्वारा दिया गया समय है खुदावन कि प्रभु जी हम अपने आप को आपके योग्य बना सके पिता। इस वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि हमारा जीवन पिता आपके सम्मुख भय मानने वाला जीवन हो सके, आपके अनुसार हमारा जीवन हो सके, आपकी आज्ञाओं को मानने वाला जीवन हो सके। आप जिस प्रकार से हमें गाइड करते हैं खुदावंद यीशु राजा उसी के अनुसार हम करने वाले बन सके। जैसा आप कहते हैं पिता परमेश्वर उसी के अनुसार हम चल सके, अपनी बुद्धि सामर्थ्य हमें परिपूर्ण करना खुदावंद। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में है पिता, सभी को नामो नाम आशीषित कीजिएगा, उनके परिवारजनों को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिएगा, उनकी हर घटी कमी में प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद कीजिएगा, उन पर अपना अनुग्रह अपनी दया कीजिए पिता परमेश्वर। कि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी हम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके, आपके वचन को अंतिम श्वास तक हम थाम सके पिता। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए पिता परमेश्वर, हम किसी प्रकार से ना डगमगाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा कि आपकी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब कुछ कर सकते हो, आपकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा जितने भी लोग पिता परमेश्वर बीमार है, किसी न किसी तरह से परेशान है, हताश है, निराश है, प्रभु जी हर एक प्रभु जी आप दया करें, सुधी ले पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके कलाम को लेकर पिता परमेश्वर जगह जगह जाते हैं खुदावन, उनके राह में आने वाली बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने तमाम उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपको जानते हैं लेकिन उनका मन प्रभु जी आपसे दूर हो गया पिता, उन सब पर प्रभु जी आप दया करें। उनके अंदर से पिता परमेश्वर आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रेम को प्रभु जी महसूस कर सके पिता, आपके इस बड़े बलिदान को प्रभु जी वो महसूस कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज की रात्रि पिता परमेश्वर में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा के लिए अपने आप को प्रभु जी आपके सम्मुख अर्पित कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 8 से 9 बजे ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जो इटावा शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। अपने प्रिय भाई को अब हम सब अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो रोजाना वचन हमें देते हैं उस वचन पर हम चलने वाले बन सके। अपनी बुद्धि से हमें, अपनी सामर्थ्य से हमें आप भर दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।